अब फिक्र की पॉलिटिकल फाइल खोलते हैं। शुरुआत आज की सबसे हंगामेदार पॉलिटिकल खबर से करते हैं, जिसके केंद्र बिंदु गृह मंत्री अमित शाह बन गए। उन्होंने संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर मंगलवार को जो कहा, उस पर आज दिन भर सियासी पारा शेयर बाजार की तरह रॉकेट बना रहा। इस लड़ाई में पूरा विपक्ष एक तरफ और सरकार दूसरी तरफ है। राज्यसभा में मंगलवार को संविधान संवाद के समापन भाषण में गृह मंत्री अमित शाह करीब 92 मिनट बोले। इस दौरान उन्होंने कई बार बाबा साहब का जिक्र किया, लेकिन कांग्रेस की तरफ से उनके भाषण का 11 सेकंड का एक क्लिप जारी किया गया। इस क्लिप को जारी करके कांग्रेस ने दावा किया कि गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया, उन्हें माफी मांगनी होगी। यही नहीं, कांग्रेस ने इसे लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसकी शुरुआत अमित शाह के उसी बयान से की गई। मंच पर मौजूद नेताओं के पीछे लगी स्क्रीन पर गृह मंत्री के बयान को पहले प्ले किया गया, फिर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी बात रखी। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत बड़े नेताओं ने सोशल मीडिया पर अमित शाह की आलोचना की। कांग्रेस की क्लिप के जवाब में बीजेपी ने भी अमित शाह के भाषण का एक वीडियो क्लिप जारी किया। अमित शाह के भाषण पर दोनों तरफ से कैसे कट कॉपी पेस्ट वाला वीडियो वॉर हुआ, पहले वो देखिए, फिर आपको अंबेडकर पर हंगामे का दूसरा एपिसोड दिखाएंगे। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तो 7 अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है, ये मैं बताता। मान्यवर, अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं। सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजा जी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर, ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना है, कितना उचित है? क्योंकि अब अंबेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप अंबेडकर अंबेडकर कर रहे हो। इस वीडियो वॉर पर आज दिन भर बहुत कुछ हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री से रात 12 बजे तक अमित शाह को बर्खास्त करने की मांग कर दी। खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के थोड़ी ही देर बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी मीडिया से बातचीत की, उनके आरोपों पर जवाब दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अंबेडकर को लेकर पंडित नेहरू की तरफ की नफरत जग जाहिर है। कांग्रेस ने उन्हें चुनाव भी हराया और उन्हें भारत रत्न भी नहीं दिया। एक बार सुनिए दोनों नेताओं ने और क्या क्या कहा। कि ये लोग संविधान को नहीं मानते। स्वर्ग और नर्क की जब बात करते हैं तो ये मनुस्मृति की बात करते हैं। इसमें ही लिखा है कि क्या क्या स्वर्ग है, क्या क्या कौन से जाति कहाँ जाएंगे, क्या पढ़े तो क्या हो जाएंगे। ये मानसिकता मोदी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर्स को और मोदी साहब को भी है। चुनाव जब चल रहा था, मेरे बयान को AI का उपयोग कर एडिट किया गया और पूरे देश में इसको प्रसारित करने का घृणित काम किया गया। और आज अंबेडकर जी के लिए मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर वो पेश कर रहे हैं। मैं स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं, मीडिया को विनती भी करना चाहता हूं कि मेरा पूरा बयान जनता के सामने रखिए। मैं वो पार्टी से आता हूं जो पार्टी कभी अंबेडकर जी का अपमान नहीं कर सकती। क्यों जो व्यक्ति संविधान का शपथ लेके अंदर आता है, मिनिस्टर बनता है, मेंबर बनता है,
अगर उस संविधान का अपमान करता है तो उसमें उसको कैबिनेट में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उनको फौरन ड्रॉप करना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए, तभी इस देश के लोग शांत रहेंगे। खड़गे जी मेरा इस्तीफा मांग रहे हैं, इनको आनंद होता है तो शायद मैं दे भी दूं, मगर इससे इनकी समस्या का अंत नहीं है। अभी 15 साल तक कम से कम उनको वही जगह पे बैठना है जहां वो बैठे हैं। खड़गे साहब, मेरे इस्तीफे से आपकी दाल नहीं गलने वाली है। सुबह जब गृह मंत्री अमित शाह का ये वीडियो विपक्ष ने शेयर करना शुरू किया, तभी ये संकेत मिल गए थे कि ये आज संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह सबसे बड़ा सियासी मुद्दा बनने वाला है। हुआ भी वही। संसद परिसर में विपक्ष के तमाम नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पोस्टर को लेकर उतर आए। खूब हंगामा होता है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी इस प्रदर्शन में शामिल होते हैं। कांग्रेस की तरफ से यह कोशिश रही कि गृह मंत्री अमित शाह को टारगेट किया जाए। बाहर जो हुआ सो हुआ। संसद के अंदर भी हंगामे का यह चक्र नहीं थमा। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया। बाबा साहब को लेकर नारेबाजी हुई। जय भीम के नारे से सदन गूंजता। सदन की तस्वीर तो आपने देख ली है, जरा दिल्ली की सड़क की तस्वीर भी देख लीजिए। कांग्रेस एससी विभाग के नेतृत्व में गृह मंत्री अमित शाह के आवास का घेराव किया गया। उनके घर के बाहर कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। हमला सीधा गृह मंत्री पर है, लिहाजा बीजेपी भी बचाव में तैयारी के साथ उतर आई। बीजेपी ने कांग्रेस पर ही बाबा साहब अंबेडकर के अपमान का आरोप लगा दिया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक के बाद एक कई पोस्ट किए और कांग्रेस के अंबेडकर विरोधी कामों की लिस्ट जारी कर दी। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस ने 2 बार अंबेडकर को चुनाव हराया। पंडित नेहरू ने अंबेडकर के खिलाफ चुनाव प्रचार किया। कांग्रेस ने अंबेडकर को भारत रत्न देने से इनकार किया। संसद के सेंट्रल हॉल में उनकी तस्वीर को सम्मानजनक स्थान नहीं दिया। पीएम मोदी यहीं नहीं रुके। आगे उन्होंने लिखा कि अगर कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम झूठ बोलकर कुकर्मों को छिपा सकते हैं तो वो गलतफहमी में है। वहीं अमित शाह ने अंबेडकर का अपमान करने और एससी/एसटी समुदायों की अनदेखी करने का आरोप कांग्रेस पर लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब नाटक कर रही है, लेकिन लोग सच्चाई जानते हैं। हालांकि कांग्रेस अपनी मांग से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में लिखा, बाबा साहब संविधान निर्माता हैं, देश को दिशा देने वाले महापुरुष हैं। उनका अपमान, उनके निर्मित संविधान का अपमान देश नहीं सहेगा। गृह मंत्री माफी मांगे। वहीं राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृह मंत्री से माफी और उनके इस्तीफे की मांग की। खड़गे ने चेतावनी दी कि अगर वो ऐसा करते रहेंगे तो पूरे देश में आग लगेगी। जब बाबा साहब जिंदा थे तो उनका तिरस्कार किया है इन्होंने। तो कांग्रेस पार्टी ने तो अपने ऑफिस में बाबा साहब का फोटो लगाने के लिए भी मना कर दिया था। बाबा साहब के बाबा और 2 बार चुनाव हराया लोकसभा का। ये तो बाबा साहब का अपमान करने वाले लोग हैं और हम बाबा साहब का सम्मान करने वाले लोग हैं। ये पहले ही कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम चेंज करेंगे। ये इसके खिलाफ हैं, अंबेडकर जी के खिलाफ हैं, उनकी विचारधारा के खिलाफ हैं। इनका पूरा का पूरा काम अंबेडकर जी ने जो किया और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको खत्म करने का है, तो सब पूरा देश जानता है। इन राजनीतिक आरोपों और जवाबों के बीच अब भी सवाल यह है कि क्या कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव हरवाया था, जिसका आरोप प्रधानमंत्री मोदी ने लगाया है। इसे लेकर हमने रिसर्च की और आपके लिए तथ्यों वाली फाइल तैयार की। वर्ष 1952 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बॉम्बे नॉर्थ सेंट्रल से चुनाव लड़ा, लेकिन कांग्रेस ने उनके पूर्व सहयोगी नारायण काजरोलकर को टिकट दिया। उन्होंने अंबेडकर को 15,000 वोटों से हरा दिया था। तब पंडित नेहरू ने अपने उम्मीदवार के लिए 2 बार प्रचार भी किया था। इसके बाद 1954 के उपचुनाव में वो भंडारा से चुनाव लड़े। वहां से कांग्रेस के भाऊराव बोरकर खड़े हुए और उनके सामने भी बाबा साहब चुनाव हार गए। यानी दोनों बार कांग्रेस उम्मीदवारों के हाथों उन्हें पराजय झेलनी पड़ी।
अंबेडकर के सम्मान पर जारी सियासी लड़ाई में पंडित नेहरू का जिक्र बीजेपी बार बार कर रही है और कई किताबों के आधार पर आरोप लगा रही है। दावों के अनुसार पंडित नेहरू की किताब सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू पार्ट 2 के 532वें पन्ने पर डॉक्टर अंबेडकर का जिक्र आता है। तब वो कैबिनेट छोड़ने का मन बना रहे थे। चिट्ठी लिखकर यह जानकारी बीसी रॉय ने नेहरू को दी थी, जिसके जवाब में पंडित नेहरू ने अपने पत्र में लिखा था कि अंबेडकर के मंत्रिमंडल छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जवाहरलाल नेहरू की ही एक और किताब है लेटर्स टू चीफ मिनिस्टर। इसमें तब बंबई के मेयर को लिखी चिट्ठी का उल्लेख है। तब मेयर ने भीमराव अंबेडकर के जन्मस्थल मऊ में उनका स्मारक बनाने की मांग की थी। इसके जवाब में नेहरू ने 18 जून 1959 को लिखा था कि सरकार के लिए स्मारक स्थापित करना सामान्य बात नहीं है, यह काम निजी पहल से किया जाता है। यदि सरकार से सहायता चाहिए और यह संभव होगा तभी दी जा सकती है। पंडित नेहरू की इन्हीं किताबों, चिट्ठियों और सियासी इतिहास को आज बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ बड़ा औजार बनाया।